एग्जाम यूनिवर्स चैनल पर। तो मैं आज आपको फिर से इंग्लिश प्लेनेट पर लेकर चलूंगी और वहाँ हम नाउन की आगे की बात करेंगे कि नाउन के यहाँ और क्या क्या हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो नाउन के में मैं लास्ट अपने सेशन में केसेस बता रही थी जिसमें मैंने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वोकेटिव इन केसेस के बारे में बताया था। उसमें मैंने एक जो है केस छोड़ दिया था, पजेसिव केस। पजेसिव केस ज़्यादा लेंदी है और हमारे पास टाइम था नहीं, तो टाइम बाउंडेशंस की वजह से हमें वो केसेस वहीं रोकने पड़े। और इस सेशन में मैं आगे की बात करूंगी कि पजेसिव केस नाउन में होते क्या हैं और पजेसिव केस हमसे क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आई होप आप सभी अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज की क्लास। ठीक है, पजेसिव केस के साथ। तो पजेसिव केस में क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, पजेसिव केस में हम जो है क्या है, ब्लॉगिंग्स, क्या है हम इसमें सबसे पहले तो हम इसमें ऑनरशिप और ब्लॉगिंगनेस, नियरनेस की बात करेंगे। यानी कि एक तरह से कहूं मैं का, की, के। ठीक है, इन सब की बात करेंगे। इस सब में हम एक और जो है एक और वर्ड से जुड़ते हैं, मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं अपॉस्ट्रोफे। ठीक है, क्या कहा मैंने, अपॉस्ट्रोफे। अपॉस्ट्रोफे क्या होता है ये। ठीक है, तो पजेसिव केस में क्या आपने देखा, पजेसिव केस में मतलब जो है का, की, के, जैसे ये मेरा, तुम्हारा, रिया का, ठीक है, प्रेरणा का, तो इस सब की हम बात करते हैं। ठीक है, तो अपॉस्ट्रोफी में क्या है, अब ये किस किस तरह से किन किन चीजों के साथ लगता है उस सब की मैं आगे आपसे बात करूंगी। तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या होता है, देखिए, इफ नाउन इज प्लूरल, नाउन प्लूरल की बात करने से पहले हम सिंगुलर के बारे में जान लेते हैं। इफ नाउन इज सिंगुलर और विदाउट एस, यानी कि उस जो है जो नाउन है वो सिंगुलर हो या फिर विदाउट एस हो। ठीक है, यानी कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में, लास्ट की बात चल रही है, स्टार्टिंग या मिडिल की बात नहीं है, लास्ट में एस ना हो और सिंगुलर हो, तो उसका हम पोजेशन जो है कैसे करते हैं, उसके लिए होता है नाउन। ठीक है, अपॉस्ट्रोफे एस प्लस पोजेशन। ठीक है, यानी कि नाउन किसी व्यक्ति का नाम या ठीक है किसी जगह का नाम, सिंगुलर है तो अपॉस्ट्रोफे एस प्लस पोजेशन, ये फॉर्मेशन होती है हमारी पजेसिव केस में। ये क्या है, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, इस तरह से फॉर्म में होता है, जैसे राम बुक, यानी कि राम की किताब। ठीक है, श्याम बाइक, यानी कि श्याम की किताब, श्याम की बाइक। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे लास्ट में एस नहीं है। ठीक है, अभी ये केस हुआ। हाँ, तो स्टूडेंट आपने यहाँ देखा सिंगुलर के लिए, ठीक है, या फिर जिसके जो है जिसके वर्ड में लास्ट में एस अल्फाबेट ना हो। अब हम आगे बात करेंगे, देखिए क्या है, अगर नाउन का जो लास्ट अल्फाबेट है, इसको चीज को ध्यान से देखिएगा, एस है।
ये आपका कॉमन एरर में आता ही आता है, ठीक है, अक्सर कर पूछा जाता है, कभी कभी मेंस में भी पूछ लिया जाता है। तो जैसे अगर नाउन है उसका जो है लास्ट जो लेटर है वो एस है, तो अब हम इसका पोजीशन कैसे करेंगे, है ना। तो अब इसके पोजीशन को मैं बताने से पहले आपसे एक्सपेरिमेंट करवाना चाहूंगी। आप मेरे साथ बोलिएगा पारस, है ना, पारस में अपॉस्ट्रोफी एस, उसका पोजीशन करके बोलिए, कोशिश करिए, करिए, क्या बोलेंगे, पारस, है ना, ठीक है। और ट्राई करिए, जैसे स्टूडेंट को प्लूरल करिए, स्टूडेंट्स। अब इसका पोजीशन बताइए क्या होगा, स्टूडेंट्स। तो ये जो हिसिंग साउंड है ना, सुन रहे हैं, ये जो हिसिंग साउंड है ना, इस हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया है, जो नाउन के साथ एस आया है, अब हम दोबारा एस ना लगा के इसके बाद अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। क्या किया हमने, टू अवॉइड हिसिंग साउंड, टू अवॉइड हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया है, जिन भी नाउन का जो लास्ट लेटर है वो अगर एस है तो उसके लिए हम अपॉस्ट्रोफी के बाद एस ना लगाकर एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, है ना। क्या अभी तक हम क्या कर रहे थे, पहले अपॉस्ट्रोफी लगा रहे थे फिर एस लगा रहे थे, अब हम क्या करेंगे, पहले एस आएगा फिर अपॉस्ट्रोफी आएगा। तो इसी तरह से होगा अब आगे प्लस पोजीशन, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, सेकंड फॉर्मेशन, ठीक है, ये क्या हुआ आपका सेकंड फॉर्मेशन। आपको समझ में आएगा जाएगा, जैसे एग्जांपल लूं मैं तो पारस बुक, ठीक है, कैंडिडेट्स फॉर्म्स, बात समझ में आई। अब अगर यहां मैं लास्ट में अगर एस लगा देती तो ये क्या हिसिंग साउंड दे रहा होता, कैंडिडेट्स, ठीक है। इस हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए ही हमने जो है अपॉस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाया, एस अपॉस्ट्रोफी से पहले एस लगाया। तो आपको यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस पॉजेसिव केस में क्या होता है, पोजेशन में अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, इसकी तो नॉन लिविंग थिंग्स में, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स में हम जो है अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं करते, अपॉस्ट्रोफी का यूज हम जो है नहीं करते, किस केस में, नॉन लिविंग थिंग्स के केस में, ठीक है। यानी कि क्या आएगा, नाउन ऑफ पोजेशन, इस तरह से ना होगी तो उल्टा हो जाएगा, इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हाँ, तो बताया मैंने, देखिए गलतियां किस तरह से हो सकती है ना, मैंने वो चीज आपको बताई है। तो क्या है इसमें पोजेशन ऑफ नाउन, समझ में आया आपको, क्या पोजेशन ऑफ नाउन, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होगा, ठीक है। अब जैसे जो है अगर मैं एक एग्जांपल दूं, मैं बोलूं फैंस ब्लेड, ठीक है। अब ये देखिए, यही अगर आपको सेंटेंस में दे दिया जाए और आपको कॉमन एरर में बताया जाए तो आप इसे टिक करेंगे, क्यों, जो ये जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। और नॉन लिविंग थिंग्स का पोजीशन बताने के लिए हम क्या यूज नहीं करते, अपॉस्ट्रोफी। ये चीज आप दिमाग में रखिएगा, है ना, क्या यूज नहीं करते हम, अपॉस्ट्रोफी। तो इसको क्या, ये हमारा गलत हुआ, इसका क्या होगा बताइए, इसका होगा ब्लेड्स ऑफ फैन, क्या होगा, ब्लेड्स
अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की कहानी देखी। अब क्या है, इस पॉजेसिव केस के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या होते हैं? ठीक है, सबसे पहले जो है एक्सेप्शन क्या है? ठीक है, सबसे पहला एक्सेप्शन है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं हिंदी में मानवीकरण। ठीक है, अब इसमें क्या है, पर्सोनिफिकेशन में मैंने आपको जो है लास्ट एक बार और बताया था। ठीक है, जब मैं फिगर ऑफ स्पीच की बात कर रही थी, पर्सोनिफिकेशन में क्या है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, अगर लिविंग थिंग्स के जैसे ली जाए, है ना, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स अगर लिविंग थिंग्स के तौर पर ली जाए तो वो जो है हमारा पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, क्या, व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स एक्सप्लेन एज लिविंग थिंग्स। ठीक है, मेरे साथ बोलिए, व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स एक्सप्लेन एज लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या आ जाता है, जैसे नेचर्स ब्यूटी। ठीक है, ये क्या हुआ इसका एग्जांपल। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, सेलेशियल बॉडी या ह्यूमन। ठीक है, क्या कहा मैंने, सेलेशियल बॉडी या ह्यूमन। तो इसका क्या एग्जांपल होगा, क्या सेलेशियल बॉडी या ह्यूमनली का मतलब हुआ जो अंतरिक्ष में है, जो चीजें कहाँ हैं, अंतरिक्ष में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, उन चीज के लिए हम बोलते हैं। तो इसका क्या एग्जांपल होगा, बताइए। इसका एग्जांपल होगा अर्थ रोटेशन। ठीक है, क्या होगा, अर्थ रोटेशन, यानी कि पृथ्वी का रोटेशन। ठीक है, और आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है एक्सेप्शन में, अब टाइम, वेट और प्लेस, इनके लिए भी हम जो है पॉजेसिव केस का यूज कर सकते हैं। जैसे दिल्लीज पॉल्यूशन। ठीक है, क्या कहा मैंने, दिल्लीज पॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है एक्सेप्शन, नेक्स्ट एक्सेप्शन है रिस्पेक्टेबल नाउन। जैसे कोर्ट्स ऑर्डर। ठीक है, थर्ड क्या आ जाता है हमारा एक्सेप्शन, फ्रेजेस। क्या आ जाता है, फ्रेजेस। अब फ्रेजेस क्या होते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं। ठीक है, क्या है इसका, एट अ स्टोन थ्रो। क्या, एट अ स्टोन थ्रो। हाँ, तो स्टूडेंट्स यहां तक मैंने आपको एक्सेप्शंस बताए। ठीक है, पोजेशन के और कौन सी जगह एक्सेप्शंस में जहां आप पोजेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है आपके एक्सेप्शंस खत्म हुए। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आगे जो बढ़ते हैं, अब बात आती है आपकी किसकी, कॉमन पोजेशन की। ठीक है, कॉमन पोजेशन। अब इसका फॉर्मेशन क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है जैसे एक पर्सन P1 है, ठीक है, और P2, P1 एंड P2। ठीक है, अब इनकी क्या है, अगर आप इन दोनों की एक ही बात बोल रहे हैं,
ठीक है, इन दोनों के बारे में एक ही चीज है, इन दोनों की एक ही चीज है। तो क्या करेंगे हम, इस पूरे पे इस सब के बाद में अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे और फिर आपका पोजीशन आएगा। ये चीज बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपको एरर में बड़ा कंफ्यूज करती है। ठीक है, मेंस में भी इसकी एरर बन जाती है और प्री में तो बनती ही है। ठीक है, और यहां जो है हम सिंगुलर काउंटेबल, क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा ही पोजीशन में। ठीक है, और जो वर्ब आएगी आपको वो भी आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, सिंगुलर टाइप की वर्ब। ठीक है, अब अगर जैसे इसके एग्जांपल्स बताऊं, रहीम एंड करीम शॉप। ठीक है, देखिए सिंगुलर आया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया। तो क्या हुआ, रहीम और करीम की दुकान, यानी कि रहीम की और करीम की एक ही दुकान है ना। रहीम की और करीम की एक ही दुकान। आपको समझ में आया स्प्लिट कॉमन पोजीशन क्या है? ये हुआ आपका कॉमन पोजीशन। अब इसके बाद आ जाता है आपका एक और पोजीशन आ जाता है जिसको हम कहते हैं स्प्लिट पोजीशन। क्या कहते हैं? स्प्लिट पोजीशन। स्प्लिट माने क्या होता है? टूटना, तोड़ना, यानी कि अलग अलग पोजीशन। अब अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग व्यक्ति की अगर अलग अलग आप बात कर रहे हैं तो उसके लिए दोनों पे पोजीशन आएगा, है ना। समझ में आ रही है बात? यानी कि P1 का पोजीशन और P2 का पोजीशन। ठीक है, पोजीशन अब यहां कौन सा लेंगे हम पोजीशन? बताइए सोच के, कॉमन सेंस वाली बात है ये तो। प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या कहा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, बात समझ में आई? एग्जांपल जैसे मैं बताऊं इसका, श्याम्स एंड राम। ठीक है, मैरिज। अब देखिए, श्याम और राम की एक ही शादी तो हो नहीं सकती। बात समझ में आ रही है? श्याम की और राम की एक ही शादी तो हो नहीं सकती। जाहिर सी बात है, श्याम की शादी अलग होगी और राम की शादी अलग होगी, है ना। इसीलिए हमने क्या किया, अब अगर मैं यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी अगर मैं बाय चांस यहाँ ना लगा के अगर यहाँ लगा दूं ना तो बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। श्याम एंड राम्स मैरिज, यानी कि श्याम और राम ने एक दूसरे से शादी कर ली, तो ये बड़ा आपका ऑकवर्ड हो जाएगा अगर आपने ये मिस्टेक कर दी। तो हमें क्या करना है, इस चीज का बेहद ध्यान रखना है। अलग अलग पोजीशन आएगा, यानी कि श्याम की और राम की शादी। समझ में आया इतना? तो आपने देखा कि कुछ ही चीजों से कुछ जो है लापरवाही करने से क्या हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका कॉमन पोजीशन और स्प्लिट पोजीशन की बात हुई। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब देखिए एक और नाउन का फेज है, क्या है? नंबर की बात होती है। अब इसमें क्या है, कुछ केसेस हैं जिसमें जो है मैं फर्स्ट केस की बात करती हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें है नाउन के साथ में एस या ईएस लगा है। ठीक है, नाउन के साथ में एस या ईएस लगा है तो उसके साथ में हम एक तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे। बात समझ में आई? कौन सी वर्ब लेंगे? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। और इस कंडीशन में, हाँ तो स्टूडेंट आपने देखा, अगर नाउन में एस या ईएस लगा है तो उसके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे और इसके जो है प्लूरल फॉर्म्स नहीं बनेंगे। अब वो क्यों नहीं ऐसा होगा? क्योंकि देखिए एक आ जाता है आपका इसमें नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स।
ठीक है, क्योंकि अब इसके एग्जांपल्स आपके आते हैं सीजर्स। अब सीजर्स को आर के साथ नहीं रख सकते, एस के साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने सीजर्स देखी उसमें ना दो होते हैं इस तरह से। ठीक है, तो वो दो होते हैं इसीलिए वो प्लूरल जो है काउंटेबल नाउन में रहता है। ठीक है, जो उसका सिंगुलर हम नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे टॉम्स। इस सब में क्या है, आप जब भी देखेंगे इन चीजों के तो आपको दो चीजें मिलेंगी। सनग्लासेस, सनग्लासेस में तो आपने देखा आपके दो ग्लास होते हैं। ठीक है, तो दो ग्लासेस और इसके साथ में हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं यूज करेंगे, नहीं इसका मीनिंग निकलेगा, हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी। बात इतनी समझ में आई। सेकंड बात हो जाती है आपकी क्लोथ्स को लेके। ठीक है, क्लोथ्स को लेके, आपके ड्रेसेस को लेके। ठीक है, ड्रेसेस में देखिए पैंट्स। अब आप जब भी पैंट्स को देखेंगे तो आपको दो पैर होते हैं उसके में, है ना। ठीक है, तो हम उसको जो है उसमें नहीं ले सकते। ठीक है, क्या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब उसके साथ नहीं ले सकते, ना उसका सिंगुलर काउंटेबल नाउन मीनिंग हो सकता। ठीक है, जीन्स। ठीक है, तो यही जो है तरीके हैं, है ना, इसलिए इसके सिंगुलर नहीं मीनिंग निकलेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रहेगी। ठीक है, बात इतनी सही हुई। हाँ, तो स्टूडेंट्स कुछ समय की सीमा के चलते, टाइम ऑफ बाउंडेशंस के चलते जो है मैंने ये चीजें लिख ली हैं, जिससे ठीक है टाइम ज्यादा जाया ना हो। तो देखिए अब क्या है, नाउन के साथ ऐसे ईएस लगा हुआ है। ठीक है, फिर भी हम जो है उसके साथ है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, उसका कोई प्लूरल फॉर्म्स नहीं बनेगा। अब आप ये चीज आपको बड़ी अजीब लगी होगी कि एस या ईएस भी लग रहा है और फिर भी हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और उसका प्लूरल मीनिंग भी कोई नहीं निकलेगा। उसका कारण है, अब देखिए नेम ऑफ बुक्स, किसी बुक का नाम है और उसके बाद में एस लगा हुआ है। मैं कहूंगा कि आपके नाम के बाद में एस लगा हुआ है, तो आप क्या अपने साथ प्लूरल वर्ब लेंगे? नहीं ना। तो वही चीज है, नेम ऑफ बुक्स द हार्ड टाइम्स अरेबियन नाइट्स, इनमें एस लगा हुआ है, बट अगर आपके पास इस नाम की अगर एक बुक है तो आप एक सिंगुलर ही तो लगाओगे। ठीक है, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स फिजिक्स। ठीक है, नेम ऑफ डिसीजेस मीजल्स मम्स। अब इनको आप प्लूरल कैसे बना सकते हो आप खुद ही सोच लीजिएगा। ठीक है, आपको खुद जवाब मिल जाएगा इस चीज का। नेम ऑफ कंट्री द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, नेम ऑफ स्पोर्ट्स टेनिस चेस बिलियर्ड्स। तो वही चीज है कि ये भी एक नाउन ही है। ठीक है, नेम है, नेम को आप प्लूरल कैसे सेंस में ले सकते हो। हाँ, तो स्टूडेंट्स इसकी जो है थर्ड कैटेगरी क्या आ जाती है नंबर्स में। देखिए नाउन प्लस एस या ईएस है। ठीक है, अब में क्या है, यहाँ पे नाउन के साथ एस या ईएस नहीं होगा, फिर भी वो प्लूरल के तौर पर काम करेगा, फिर भी उसके साथ लगने वाली वर्ब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही होगी, उसका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में मैंने बताया था अनकाउंटेबल वाली बात। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन कलेक्शन के तौर पर लेने वाली बात। देखिए इसके 5 पीज हैं, मुझे बताने की जरूरत है नहीं, मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पब्लिक, पब्लिक को आप कैसे काउंट करो? क्यों? ग्रुप ऑफ पर्सन ही तो पब्लिक है ना। पीजेंट्री, पुलिस, पोल्ट्री, तो ये सब क्या है? किसी न किसी के ग्रुप ही है ना, ग्रुप है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, पुलिस क्या है? ठीक है, जो पुलिसमैन है उनका ग्रुप ले लो और उनको आप कंबाइंडली आप क्या बोल दोगे? पुलिस है कि नहीं है? तो आप इन्हें जो है काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए इनके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे, क्योंकि ये प्लूरल के तौर पर ही लिए जाएंगे, इनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, अब आपकी एक छोटी सी चीज आ जाती है यूनिट की। यूनिट में क्या ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, हम फ्रैक्शन लेते हैं। अब फ्रैक्शनल में क्या है, देखिए एक ऊपर होता है न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर। इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, न्यूमरेटर का मतलब होता है पार्ट और डिनोमिनेटर का होता है फुल, यानी कि किसी का कोई हिस्सा जो है वो न्यूमरेटर होता है और टोटल वाला पार्ट जो है वो डिनोमिनेटर में रखा है।
अगर जो है आपका न्यूमरेटर इक्वल टू 1 है तो आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, और अगर आपका न्यूमरेटर ग्रेटर देन 1 है तो आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे। ये आपकी हर केसेस में लागू होगा ये कंसेप्ट, ठीक है। तो नाउन की यहीं तक थी बात। अगर आपको नाउन के बारे में कुछ और चीजें जाननी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहां आपको बेहद इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी हर टॉपिक के बारे में, नोट्स, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसी तरह से अपनी तैयारी करते रहिए, रेस बढ़ाइए, सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड डे गाइस।